आज का अपना जो टॉपिक है, ठीक है सर, आज का अपना जो टॉपिक है सर, है ना, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपल्स एंड मोमेंटम, ठीक है सर। इंपल्स और मोमेंटम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है सर। चलिए फ्रेम देख लेते हैं, फ्रेम नाप लेते हैं। फ्रेम नापना बहुत जरूरी है बेटा, है ना बेटा। ये हमारा फ्रेम है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे सर? मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आती हैं सर, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर जब मोमेंटम होता है पी वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, इसको मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाता है, ठीक है। अब पता है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है कि मोमेंटम सिर्फ एक ही एक्सिस में हो सकता है, मोमेंटम तीनों एक्सिस के लिए एसोसिएट हो सकता है, ठीक है बेटा। जैसे कि आप लोग मोमेंटम इन एक्स एक्सिस अलग डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम इन वाई एक्सिस अलग डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने आपको बोल दिया कि एक हमारा मास एम है सर, है ना। मास एम है जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे कि सर इसका जो नेट मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, है ना। पर अगर मैं बात करूं मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस की, तो सर वो है mv cos 30, और जो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस है वो है mv sin 30। ये चीज हम लोग बात करेंगे सर, ठीक है ना। तो मोमेंटम सिर्फ नेट ही नहीं, मोमेंटम एक्सिस को लेकर भी एसोसिएट किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है सर। अच्छा सर, हमारे को बोला गया कि मोमेंटम का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? मोमेंटम का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन समझते हैं। मोमेंटम का कंजर्वेशन, पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब हमारा नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए बेटा, सिस्टम पर जीरो हो जाए, ठीक है बेटा। जब हमारे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना बचे, इसके अंदर नहीं बाबू पेपर्स, ठीक है, नहीं लेने पड़ेंगे वहां से, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि सर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ तभी वैलिड होगा जब हमारा किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अच्छा सर, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू होता है डीपी बाई dt, है ना सर। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो यहां पर dp बाई dt क्या आ जाएगा सर, जीरो आ जाएगा। और हम क्या बोलेंगे कि अगर p का डिफरेंशिएशन जीरो है, यानी कि p हमारा क्या है सर, p हमारा एक कांस्टेंट है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हम बोल सकते हैं। ये तो यार वो चीजें हैं जो तुम लोग बच्चों की तरह पढ़ते हो बेटा, है ना। बचपन में पढ़ी थी तुम लोगों ने ये चीज, है ना, जब तुम एक दिन के हुआ करते थे, है ना। जब मैं भी एक दिन का हुआ करता था तब पढ़ता था ये सारी चीजें, ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो हमारा किसके लिए वैलिड होगा, ये हमारा वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 1D मोशन के लिए। किसके लिए वैलिड है? 1D के लिए। अगर चीजें हमारी 2D में आ गई है ना, अगर हमारी चीजें कैसे आ गई है, 2D में आ गई है, 2 डायमेंशनल मोशन में क्या आ गया है, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है ना। और मैंने बोला उसमें सिर्फ और सिर्फ fx जीरो है, ठीक है ना बेटा, लेकिन जो हमारा fy है वो जीरो नहीं है। मैंने मान लिया, ऐसे बोल दिया, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना एक्स एक्सिस के अलोंग वो जीरो है, पर जो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो जीरो नहीं है। तो मैंने बोला कि इसमें जो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, है ना, मोमेंटम जो है कंजर्व्ड रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है बेटा। वाई एक्सिस के अलोंग कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है ना। तो आप लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर आपका बोल रहा है इफ fx इज इक्वल टू जीरो, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। और यहां पर बोला जा सकता है अगर हमारा fy क्या है, जीरो है, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक की बात क्लियर है सब बच्चों को। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं सर, इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं किसके रिगार्डिंग, मोमेंटम के रिगार्डिंग, है ना। आपको जस्ट 2 इलस्ट्रेशंस बनानी है, ठीक है सर। हम सिर्फ 2 इलस्ट्रेशंस पे बात करेंगे, एक जनरल सी, एक थोड़ी सी हैवी सी ले लेंगे, ठीक है सर। हम लोग क्या बात करेंगे सर, हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए आपकी एक बॉडी है ना सर, वो कुछ इस प्रकार आई, ठीक है सर। ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस नहीं करके, है ना सर। यहां पर एक एम मास की बॉडी रेस्ट पर रखी हुई थी और एक दूसरे एम मास की बॉडी इस तरीके से आई है, कैसे, 45 डिग्री के एंगल पर, कितनी वेलोसिटी से, लेट से 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से,
ठीक है बेटा, और सेपरेट हो गई बेटा ये वाली बॉडी इधर चली गई v1 वेलोसिटी से, ये इस तरफ चली गई कितनी v2 वेलोसिटी से। तो मुझे बोला गया कि फाइंड v1 एंड v2, ये फाइंड कर दीजिए। ठीक है बेटा, ये इलस्ट्रेशंस वो नहीं है जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस की तो खैर यहां पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं इस वाली सीरीज में, ठीक है ना, कोई रिवीजन में। ठीक है, तो मैं वो बोल रहा हूं कि भाई इसमें जो है कि वो उस सीरीज मतलब ये क्वेश्चन वो नहीं है, बट इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। नीट वाले बच्चों को काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस तरीके के अपने प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है बेटा, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं सर। ठीक है, दो तरीके से सर, यहां पर इसका जो मोमेंटम हो जाएगा और यहां पर इसका मोमेंटम हो जाएगा, अलग अलग होगा। ठीक है सर, ऊपर की तरफ अलग, इस तरफ अलग। ठीक है, तो जो इसका मोमेंटम होगा बेटा नेट, वो कितना बेटा, वो नेट मोमेंटम आप लोगों का यहां पर है आपका, क्या बोल सकते हैं हम उसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू में एम, मास इंटू वेलोसिटी। तो इस तरफ हो जाएगा बेटा 2 इंटू में एम इंटू में cos 45, और यहां पर हो जाएगा 2 इंटू में एम इंटू में sin 45। ठीक है बेटा, और यही एम मास इधर चला गया, एक एम मास इधर चला गया। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना निकल कर आया बेटा, 2m cos 45, और इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना निकल कर आया बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग 2m sin 45। ठीक है, ऐसी बेटा फाइनल मोमेंटम देख लो बेटा, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, यानी कि कितना हो जाएगा m इंटू में v1, और फाइनल मोमेंटम अलोंग में वाई एक्सिस कितना हो जाएगा सर, वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा सर, m मास v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा सर m इंटू में v2। तो सर ये वाला इसके बराबर रख देंगे, ये वाला इसके बराबर रख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी क्या नहीं आया सर, यहां पर कहीं पर भी क्या नहीं आया बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2m इंटू में cos 45 इज इक्वल टू m इंटू v1, m से m कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा सर, ये हमारा √2 इज इक्वल टू v1 आ जाएगा बेटा, है ना, और यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा, मीटर पर सेकंड हो गया बेटा, बात खत्म। ठीक है बेटा, मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, एक तो इलस्ट्रेशन था ये, ठीक है, एक तो इलस्ट्रेशन था ये, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा इलस्ट्रेशन क्या होता है सर, दूसरा इलस्ट्रेशन भी बता देता हूं, कौन सा इलस्ट्रेशन है दूसरा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो भी बहुत सिंपल है ना, कि मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है सर, लेट से ये हमारा 5 kg है ना, और ये हमारा थोड़ा सा 10 kg है। ठीक है बेटा, और ये यहां से चलता हुआ आया कितनी वेलोसिटी पर, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे चलता आया, ये हमारा बेचारा रेस्ट पे पड़ा हुआ था। ये दोनों आगे आके टकराए, ठीक है बेटा, और टकराने के बाद कुछ ये समा बना कि जो पहला वाला है सर, ये तो 30 डिग्री के एंगल पे निकल गया, दूसरा वाला 45 डिग्री के एंगल पे निकल गया। ठीक है सर, जो हमारा कितना है बेटा, 5 kg वाला ऑब्जेक्ट है, वो तो इस तरफ निकल गया बेटा, कितना, इस तरफ निकल गया v1 वेलोसिटी से, और जो हमारा बेटा ये 10 kg वाला है, ठीक है बेटा, ये इस तरफ निकल गया v2 वेलोसिटी से। तो अब आपको बताना है v1 और v2 कितना, फटाफट ये भी ट्राई कर लीजिए, तो बेटा ये इलस्ट्रेशन भी आसान है बेटा, एकदम आसान इलस्ट्रेशन है ये भी, है ना। अगर मैं यहां पर इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस देख लूं, तो वो सिर्फ हमारा निकलेगा 5 इंटू 10 प्लस में 10 इंटू 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस देखो तो वो 0 होगा सर, क्योंकि इनिशियली दोनों ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वाई एक्सिस में नहीं है ना सर। और अगर मैं फाइनल की बात करूं तो सर ये वाला जो है सर, इसका जो मोमेंटम हो गया 10v2 हो चुका है, इसका मोमेंटम 5v1 हो चुका है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं तो 5v1 cos 45, और यहां पर कितना आ जाएगा सर, 10v2 cos 30। सिमिलरली ऊपर की तरफ 10v2 sin 30, और नीचे की तरफ आ जाएगा सर 5v1 sin 45। ठीक है सर, तो इनिशियल, अब अगर मैं फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस देखूंगा तो मेरे कितना आ जाएगा सर, 5v1 cos 45 प्लस में 10v2 cos 30, और फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस देखूंगा तो सर यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, एक मोमेंटम को आप पॉजिटिव ले लीजिए, जैसे ऊपर वाली एक्सिस को अगर पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाला नेगेटिव ले लेंगे, है ना। तो यहां पर 10v1 sin 30 माइनस में 5v1, सॉरी v2 आएगा, दिस इज v2, ठीक है, v2, ठीक है ना, 5v1 sin 45। तो बेटा फाइनल वालों को इक्वेट करें, वाई एक्सिस वालों को इक्वेट करें, एक्स एक्सिस वालों को इक्वेट करें, यू विल गेट योर आंसर। तो बेटा ये इलस्ट्रेशन हमारा किस चीज पर है, ये इलस्ट्रेशन हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है बेटा।
है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आपको कभी बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे जब हम लोग कोलिजन्स पर आ जाएंगे, ठीक है बेटा, तब इसमें और ज्यादा बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे आ जाता हूं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता हूं आप लोगों के किस पर, इंपल्स पर। किस पे आ जाता हूं बेटा, इंपल्स पर आ जाता हूं, है ना, ठीक है। तो सर इंपल्स को कैसे लिखा जाता है, इंपल्स को कैसे लिखा जाता है, इंपल्स, ठीक है बेटा, इंपल्स होता है सर आई वेक्टर। क्या होता है सर, आई वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है इंपल्स, ठीक है सर। आई वेक्टर किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू में डेल्टा टी, है ना बेटा। जब हमारा एक फोर्स यानी कि एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक शॉर्ट स्पैन के लिए लगे, क्या लगे बेटा, शॉर्ट स्पैन के लिए लगे, और क्या लेकर आए, चेंज इन मोमेंटम लेकर आए। क्या लेकर आए बेटा, चेंज इन मोमेंटम लेकर आए, तो हम उसको क्या बोलते हैं सर, इंपल्स लगा है। क्या लगा है सर, इंपल्स लगा है, ठीक है सर, समझ आ गया। मैंने कहा इसको लिखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, आप लोगों को पता है इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है सर। तो इंपल्स इज इक्वल टू आपको पता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है, तो आप इसको ऐसे लिखें, इंपल्स प्लस में पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। हमेशा इसको इस तरीके से लिखें, ठीक है ना, कि आप हमेशा फाइनल मोमेंटम को क्या लिखें, फाइनल मोमेंटम को लिखें, है ना, पी इनिशियल प्लस में इंपल्स, कुछ इस प्रकार लिखें भैया। इस प्रकार लिखने से क्या होगा, कभी भी आपको डायरेक्शन और साइन में कंफ्यूजन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, है ना, हमारा एक ऑब्जेक्ट चल रहा था ऑब्वियसली यू वेलोसिटी से एम मास का, मैंने इस पर एक बहुत तेज का फोर्स लगाया, बहुत तेज का फोर्स लगाया, एकदम से सडनली, है ना, फोर्स लगाया सच दैट इसने क्या करा, इसका मोमेंटम स्पॉन्टेनियसली चेंज कर दिया फ्रॉम वेलोसिटी यू टू वी, है ना बेटा। अच्छा, अगर मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो आप क्या लेंगे, इंपल्स को पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज इंपल्स को कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कहानी हमारे इंपल्स की कि इंपल्स को कैसे लिखा जाएगा। आप इंपल्स को जनरली इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इस तरीके से लिखें, है ना बेटा। इसमें आप लोगों को क्या रहेगा, इसमें आप लोगों को यह रहेगा कि अगर हमारा जो फोर्स है जिसने इंपल्स जनरेट किया है वो हमारा अलोंग दी वेलोसिटी लग रहा है ना, तो डेफिनेटली हमारा जो इंपल्स होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, अदरवाइज इंपल्स कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो बताएं बेटा, ये वाली बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। सर अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा, अगला टॉपिक आ जाता है इंपल्सिव फोर्स के बारे में। किसके बारे में, इंपल्सिव फोर्स के बारे में, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है इंपल्सिव फोर्स पहचानना, ठीक है सर, पहचानते हैं। मैंने कहा कि सर ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो इंपल्सिव फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो फोर्स होना चाहिए वो बहुत ही लार्ज वैल्यू का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ही लार्ज वैल्यू का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, जो हमारा फोर्स, पहली बात तो फोर्स हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा लार्ज वैल्यू का होना चाहिए, बहुत ही हायर वैल्यू का होना चाहिए फोर्स, मैं कहा ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए लगना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए लगे, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा, तीसरी चीज कि चेंज इन मोमेंटम लाने में सक्षम हो, चेंज इन मोमेंटम लाने में सक्षम हो, है ना, कि मोमेंटम में चेंज ला सके, है ना बेटा, वो भी कैसा, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है बेटा, कैसा, स्पॉन्टेनियसली क्या ला सकते, मोमेंटम में चेंज ला सके, ठीक है सर। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इंपल्सिव फोर्स की, कि जो इंपल्सिव फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ, जो इंपल्सिव फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंपल्सिव फोर्स से ही बैलेंस होता है। वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंपल्सिव फोर्स से ही बैलेंस होता है, ठीक है बेटा। इंपल्सिव फोर्स जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ इंपल्सिव फोर्स से बैलेंस होगा, इसके अलावा किसी भी दूसरे फोर्स से बैलेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ऊपर की तरफ एक फोर्स है एफ, नीचे की तरफ एक फोर्स है लेट से टी, ठीक है ना, और जो एफ है वो इंपल्सिव है और टी इसको बैलेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर टी भी क्या होगा बेटा, इंपल्सिव बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। अगर एफ इंपल्सिव है और एफ टी से बैलेंस हो रहा है तो टी को भी इंपल्सिव होना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये फैक्ट है, ठीक है सर। और पांचवी चीज, इसको पता कैसे लगाएंगे कि बेटा जहां पर आपको जर्क महसूस हो, ठीक है बेटा, एकदम झटका सा महसूस हो, ठीक है बेटा, वहां पर हमारा क्या होगा बेटा, वो हमारे इंपल्सिव फोर्स की कहानी होगी, वहां पर हमारा इंपल्सिव फोर्स होगा, है ना। जिस फोर्स के कारण आपको एकदम से झटका सा लगे,
ठीक है बेटा, वो फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, इंपल्सिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है सर, तो यहां तक की कहानी क्लियर है कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, ये क्लियर है बेटा सब बच्चों को। नेक्स्ट हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस आते हैं जिसमें हम लोगों को पहचानना होगा कि सर कौन सा फोर्स हमारा इंपल्सिव है, कौन सा नहीं है। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने बोला हमारा टेंशन फोर्स लग रहा है टी, ठीक है सर। अच्छा, फिर और एक मैंने क्या रख दिया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन। ठीक है सर, यहां पर मैंने बोला कि यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा था जिस पर टेंशन लग रहा था टी, ठीक है बेटा, लेकिन इस पर जो हुआ बेटा, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर गया यू वेलोसिटी से, तो उसके बाद जो है टेंशन लगा वो। ठीक है सर, एक मेरी बॉल है, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ये सेकंड इलस्ट्रेशन, ये तीसरा इलस्ट्रेशन, ये चौथा इलस्ट्रेशन, कि अगर मेरा एक बॉल है ना, वो नीचे आके ग्राउंड पर स्ट्राइक हुआ, एकदम से नीचे गिर गया है ना, तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो। ठीक है सर, तो ये सब चीजें आप लोगों को मेरे को बताइए एक बारी कि सर ये इंपल्सिव, इनमें से इंपल्सिव कौन कौन सी और नॉन इंपल्सिव कौन कौन सी, फटाफट बताइए। तो सर सिंपल से दिख रहा है कि यहां तो टेंशन कंटिन्यूअसली लग रहा है, तो ये तो नॉट इंपल्सिव है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है सर, नॉर्मल रिएक्शन भी बेटा कंटिन्यूअसली लग रहा है ना, तो ये भी नॉन इंपल्सिव फोर्स है। लेकिन जैसे ये बॉल इस पर गिरी होगी है ना, तो टेंशन ने एकदम झटका सा मारा होगा बेटा, तो ये हमारा फोर्स इंपल्सिव फोर्स है ना। और यहां पर भी बेटा जब यहां पर ही नीचे गिरी होगी और नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगा होगा, तो झटका सा एकदम से इसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा एकदम से, है ना बेटा, तो ये भी हमारा क्या है सर, इंपल्सिव फोर्स है ना। तो अब आराम से पहचान गए कि इंपल्सिव फोर्स कौन सा है और भाई नॉन इंपल्सिव फोर्स कौन सा है ना। अब इसी पर एक काम करते हैं, इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव पर ना एक क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बना लेते हैं सही सा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि सर ये हमारी एक पुली है ना, और यहां पर ये हमारा ऐसा है। ठीक है सर, यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है सर एम मास का, ऊपर से ना एक एम मास का ऑब्जेक्ट इस पर फॉल कर जाता है, टेंशन टी लग रही थी, टेंशन टी लग रही थी। ठीक है बेटा, एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से नीचे ट्रैवल कर रहा था और इस पर फॉल कर जाता है इस वाले ऑब्जेक्ट पे। फिर जो पूरा सिस्टम है ना, एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है। पूरा सिस्टम क्या करने लगता है, कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है। तो कॉमन वेलोसिटी कितनी है ये बताना है आपको। क्या करना है बेटा, कॉमन वेलोसिटी के साथ, मैंने क्या बोला, एक एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी चल रहा था और इस पर गिर जाता है। ठीक है बेटा, तो अब ये जो टेंशन है, अब ऑब्वियसली बात है टेंशन उसके बाद इंपल्सिव बन जाएगी, है ना। और साथ ही साथ इसने इस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, इसने इस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, वो भी इंपल्सिव ही होगा, है ना। तो उसके बाद में पूरे सिस्टम की कॉमन वेलोसिटी आती है v। तो कॉमन वेलोसिटी बतानी क्या होगी, फटाफट कर दीजिए क्वेश्चन। चलिए सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। बस सबसे पहला स्टेप होता है एफबीडी क्रिएट करो, एफबीडी क्रिएट करो। ठीक है सर, अच्छा मैंने कहा जब ये पॉइंट इस पर गिर गया होगा, ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आया होगा ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, इसका मास m था, है ना, इसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी। ठीक है ना, ये हमारी चीज थी। ठीक है ना, जब ये गिरा, जब ये इस पर गिरा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट ने इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा ऊपर की तरफ, जिसने एक इंपल्स जनरेट किया, नॉर्मल रिएक्शन ने एक इंपल्स जनरेट किया, मान लेते हैं I। ठीक है बेटा, और फाइनली ऑब्वियस सी बात है कि भाई इस ऑब्जेक्ट के साथ नीचे गिर गया होगा, क्योंकि यहां पर मास 2m हो गया है ना, कितनी वेलोसिटी से 2m मास। अब यहां पर क्या हो गया होगा बेटा, इस बॉल का मास वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई होगी v। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है ना। ये तो हो गई हमारा फर्स्ट बॉडी का एफबीडी। ठीक है बेटा, ये फाइनल कॉमन वेलोसिटी मैंने v ले ली। ठीक है ना, क्या बोला ध्यान से समझ लेना कि इस ऑब्जेक्ट ने जब इस पे गिरा होगा, तो इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, इसकी वेलोसिटी नीचे थी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाए, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इंपल्स जनरेट हुआ I, मास इसका m था। इसके लिए क्वेश्चन बनाओ। इसके लिए क्वेश्चन क्या होती है, तुम्हारे को पता है P फाइनल इज इक्वल टू I, सॉरी P इनिशियल प्लस I, P इनिशियल प्लस I। ठीक है बेटा, तो P फाइनल कितना है सर, m इंटू v इज इक्वल टू P इनिशियल कितना है, m इंटू u माइनस I लगेगा यहां पर, क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी नीचे थी और इंपल्स ऊपर लगा है ना बेटा, तो माइनस आएगा। सेकेंड, नीचे वाली बॉडी का एफबीडी बनाओ। मैंने बोला ये इनिशियली रेस्ट में थी, ठीक है, और ऊपर की तरफ इस पर एक क्या लगा बेटा, टेंशन लगा। टेंशन ने जो इंपल्स जनरेट किया उसको मान लेते हैं आई डैश, और इस पर खुद भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। नॉर्मल रिएक्शन तो आई इंपल्स जनरेट किया है, क्योंकि अगर इस ऑब्जेक्ट ने इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, तो इसने भी तो रिटर्न में इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, सिंपल सी बात है ना बेटा। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, फिर फाइनली क्या हुआ, नीचे की तरफ v वेलोसिटी से m मास मूव करने लग गया, यही है। अच्छा, डायरेक्शन देख लो कौन सी पॉजिटिव ले रहे हो, नीचे वाली के ऊपर वाली, है ना। मैं बोल देता हूं भाई दो चीजें नीचे के डायरेक्शन में, तो नीचे वाला पॉजिटिव ले लो।
तो यहां पर तुम लोगों को पता है क्या लगता है, पी इनिशियल प्लस में इंपल्स इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ है और मैंने बोला नीचे की पॉजिटिव लेनी है तो लेनी है, तो भैया m इंटू वी हो गया पॉजिटिव, पी इनिशियल कितना था 0 और इंपल्स कितना आएगा बेटा, नेट इंपल्स कितना आएगा, नीचे वाला पॉजिटिव है ऊपर वाला नेगेटिव है, तो कितना आएगा बेटा i माइनस में i डैश। तो इक्वेशन क्या आ गई, i माइनस i डैश इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरा इस पर देखते हैं थर्ड, ठीक है बेटा, कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पर m, ठीक है बेटा, ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है वो इंपल्सिव होगा, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, ऊपर की तरफ जो टेंशन होगा वो इंपल्सिव होगा। इंपल्सिव टेंशन ने कितना इंपल्स जनरेट किया था i डैश, इनिशियली ये रेस्ट पर था और फाइनली ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करने लग गया, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से m। तो भैया ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो एक काम करते हैं ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो भैया फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स, तो फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी इज इक्वल टू p इनिशियल तो 0 है, इंपल्स कितना है i डैश, तो यहां पर क्या आ गया i डैश इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। i डैश की वैल्यू यहां डालो, i डैश की वैल्यू निकल गई ना, यहां डालो तो कितना आ जाएगा बेटा, m इंटू वी इज इक्वल टू i माइनस में mv, है ना। तो इंपल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2mv, ठीक है बेटा। i की वैल्यू, अब i की वैल्यू यहां डालो, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू यू माइनस में 2mv, इसको इधर ले आओ तो कितना आ गया 3mv इज इक्वल टू m इंटू यू, यहां पर आ गया तो v इज इक्वल टू कितना आ गया u बाय 3, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करा, इसका एफबीडी बनाया इंपल्स जनरेट किए, इसका एफबीडी बनाया इंपल्स बनाए, इसका एफबीडी बनाया इंपल्स बनाए, तीनों क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया, दैट इज इट। क्लियर है, क्लियर है सर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बोलो। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा इंपल्स और मोमेंटम के बारे में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस चीज पर बेस्ड होगा, किस चीज पर बेस्ड होगा बेटा, बताओ फटाफट बताओ, किस चीज पर बेस्ड होगा, कोलिजन्स पर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, टिल देन बाय बाय, ठीक है।